अघोरी पूजा जो अघोर साधना में जो विधिवत पूजा किया जाता है वैसे ही होता है। किन्नर अखाड़ा में कुछ अलग करके नहीं होता है। यहाँ पे दो पंथों की पूजा हो रही है अघोरों की। एक योनी पीठ कामाख्या से, दूसरा भी कामाख्या से माँ अघोरा काली का पूजा हो रही है। आरती होती है माँ अघोरा काली का और रात के 12 बजे हवन आरती होती है। और जब मैं काला धारण करती हूँ तो उस समय मैं अपने महादेव को सम्मान करके करती हूँ। हमें बिल्कुल ही दुख नहीं कि हमें उपहार में दुख मिला। हमें बिल्कुल भी दुख नहीं कि हमें उपहार में दुख मिला। दूसरों की सुख में हमें निरंतर सुख मिला। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज़। जिस तरीके से सेक्टर नंबर 16 में किन्नर अखाड़ा शिविर ये बनाया गया हुआ है, उसके साथ ही साथ किन्नर समाज के तमाम जो है यहाँ पे देखिए लोग जो है मौजूद हैं। उसी के बीच में अवंतिका गिरी महाराज जी जो महंत हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार इनके अखाड़े में क्या विशेष कार्यक्रम होने वाला है, वो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या इस बार सबको भी महाकुंभ में बहुत बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। और आप लोग कुंभ में आए हैं, पुण्य के भागी बने, यही हम कामना करेंगे। माता जी, इस बार क्या नया कार्यक्रम होने वाला है? 2025 है। हर साल के भांति जो है आपके अखाड़े में नए नए कार्यक्रम होते हैं, तमाम दर्शक यहाँ पे आते हैं। हर साल के भांति इस साल थोड़ा अलग है। 2025 में ये महापुण्य कुंभ है सिंहस्थ। 12 वर्षों में महाकुंभ होता है और 12 महाकुंभ बीतने के बाद महापूर्ण कुंभ होता है, जो 144 साल बाद इस बार योग लगा है। तो इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ये बार बार नहीं आएगा। जीवन काल में, हमारे जीवन काल हो, चाहे हमारे आगे के पीढ़ी हो, चाहे हमारे पीछे के 2 जनरेशन हो, उन्होंने भी शायद नहीं देखा होगा ये जो अब देखने को मिल रहा है। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि सब कुंभ में पधारे, किन्नर अखाड़ा आए। यहाँ पे आके किन्नर अखाड़े के जो विशेष पूजा आदि हो रही है माता अघोरा काली का, जो हमारे कामाख्या योनी पीठ से आए हुए माता जी लोग योनी साधना कर रहे हैं। यहाँ पे हवन कुंड योनी हवन कुंड बना के माँ कामाख्या का साधना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं धर्म ध्वज प्रतिष्ठित है हमारे यहाँ पे। उसमें भी हमारे यहाँ पे आज पूजन आदि होने वाले। हमारे प्रयागराज के बहुचरा पीठ में माँ बहुचरा विराजमान है। हाँ, पूरे विश्व से और भारतवर्ष के कोने कोने से जितने भी सनातनी किन्नर है सब पधारे किन्नर अखाड़े में। माता जी, किन्नर अखाड़े में अघोर पूजा कैसे होता है उसके विषय में, क्योंकि ये माना जाता है अघोरी जो होते हैं ये पूजा करते हैं, तो किन्नर अखाड़े के लोग अघोर ये कला कैसे करते हैं? देखिए, अघोरी पूजा जो अघोर साधना में जो विधिवत पूजा किया जाता है वैसे ही होता है। किन्नर अखाड़ा में कुछ अलग करके नहीं होता है। यहाँ पे 2 पंथों की पूजा हो रही है अघोरों की। एक योनी पीठ कामाख्या से, दूसरा भी कामाख्या से माँ अघोरा काली का पूजा हो रही है। दोनों ही अघोरी पूजा है। माँ अघोरा काली जो है वो हमारे पूज्य श्री महामंडलेश्वर महाराज मणिकंदन जी के सानिध्य में संपादित हो रहे, और दूसरी अघोर पूजा जो योनि हवन आदि हो रहे वो हमारे पूज्य महामंडलेश्वर गायत्री नंद जी के सानिध्य में हो रहे। और यहाँ पे माता कल्याणी नंद गिरी जी के सानिध्य में हमारे बहुचरा माता का प्रतिष्ठा हुआ है। और ये संपूर्ण अखाड़ा हमारे आचार्य श्री महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के सानिध्य में चल रहा है। और ऐसे हमारे पूजन और विधि वगैरह हो रहे। हमारे सुबह के 12 बजे आरती होती है माँ अघोरा काली का और रात के 12 बजे हवन आरती होती है। माता जी, कितने लोगों की संख्या निरंतर आपके रोजाना इस शिविर में होता देखिए, है? कम से कम रोज 40-50 हज़ार तो कम से कम रोज लोग आ रहे हैं। आशीर्वाद देने का काम करते हैं? 1 लाख। देखिए, मैं आशीर्वाद देने बैठ तो मेरे पास ही रोज नहीं तो कम से कम 10,000-15,000 लोग मेरे आगे ही पूरे दिन में भीड़ लगाते। 10-15 हज़ार कम नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसे आ रहे सब। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने बोला ही है कि 40 करोड़ पार होना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना क्राउड हो रहा है कुंभ के पुण्य भूमि में। माता जी, आपने कहा कि निरंतर 10-15 हज़ार लोग शिविर में आते हैं, आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। फिर भी माता जी, समाज में जो लालछन है किन्नर के प्रति, उसको आप कैसे देखती हैं? आप तो आशीर्वाद देती हैं, लेकिन जो आपके ऊपर समाज में आरोप लगता है कि कोई जो है ये मानते हैं कि किन्नर सामने से ना दिख जाएं, आप उठना बैठना कम होता है, लोग आशीर्वाद के लिए तो आते हैं, लेकिन ये जो आरोप लगता है माता जी, इसको कैसे देख रही हैं आप?
देखिए, हमें बिल्कुल ही दुख नहीं कि हमें उपहार में दुख मिला। हमें बिल्कुल भी दुख नहीं कि हमें उपहार में दुख मिला। दूसरों की सुख में हमें निरंतर सुख मिला। हम यही चाहते हैं कि जनमानस की कल्याण हो, जगत की कल्याण हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कोई हमारे लिए क्या धारणा रख रहे हैं वो मैं बाद में सोचूंगी। मैं पहले ये सोचती हूँ कि मेरे महादेव, मेरे माधव मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। वो अच्छा सोच रहे, तभी आज मैं इस गद्दी पे बैठी हूँ। दुनिया की कटाक्ष के बाद भी आके दुनिया मेरे आगे आके मेरा आशीर्वाद ले रही है। माता जी ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मेरे लिए, यही मेरी प्राप्ति है, यही मेरी प्राप्ति है, यही निरंतर गुरुवाणी गुरु जाप की प्राप्ति है। बस माता जी आपकी आंखों में जो है आंसू भी आ गया। नहीं, कोई नहीं, ये आंसू अब क्या ही बताए, आंसू की बात नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं आस औलाद वालों के आस औलाद बने रहे, बच्चे वालों के बच्चे बने रहे, हाँ, कुंवारों की जोड़ी बने, महारानी करे, सबको कल्याण करते रहे। माता जी जब आप इस अखाड़े से जुड़ी होंगी तो आपका भी कोई परिवार होगा, तो उसका भी याद आता है परिवार का कभी? जरूर परिवार है, परिवार का याद भी आते हैं। माता पिता सब है मेरे, और तो उनसे अभी जुड़ी हुई हैं कि ये माना जाता है कि देखिए, अखाड़े से जुड़ने के बाद परिवार से मिलना? नहीं, सुनिए, हम एक बात बताएं, आप सांसारिक जीवन में नहीं लौट सकते, लेकिन आपके माता पिता जब तक है तब तक आपका कर्तव्य बनता है कि उनकी भरण पोषण की दायित्व आप पे है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी उत्तरदायित्व इस जीवन में कुछ हो सकती है। हाँ, हम संत हैं, हम अपना जीवन संतों की तरह बिता रहे हैं, लेकिन इस बहाने में हम अपने माता पिता की तो दायित्व नहीं छोड़ सकते ना। बस दुनिया ने मजबूर किया उनको कि वो हमको अपने से अलग करे, लेकिन आज तो मजबूरी नहीं है, तो फिर हम क्यों उनको अपने से अलग करें। माता पिता जगत में साक्षात भगवान के स्वरूप है। माता पिता ना रहते तो हमारा अस्तित्व नहीं रहता। जी माता जी। मेरा माता पिता मेरे लिए भगवान है, आपका माता पिता आपके लिए भगवान है। माता पिता ही तो जीवित भगवान है। इनका तो मूर्ति रखा है, इनका तो हम अस्तित्व हमको कैसे पता चलता है? ऊर्जा से। लेकिन माता पिता का हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं ना, तो वही बात माता है। जी लोग जिज्ञासा ये अपनाते हैं कि किन्नर किस आराध्य की पूजा करते हैं? हमारा आराध्य है, हमारी कुल देवी है माँ बहुचरा माता, हमारे इष्ट देव है श्री अर्धनारीश्वर भगवान। तो माता जी जो आप आज वेशभूषा ये पहनी है, इसका भी कुछ है? मैं 2 रंग धारण करती हूँ, एक भगवा एक काला। ठीक है, काला रंग धारण करती हूँ क्योंकि ये मेरे शिव को बहुत पसंद है, और भगवा मैं इसलिए धारण करती हूँ क्योंकि ये मेरे त्याग और मेरे अखाड़े की सम्मान की, मेरे सनातन की ध्वजा की रंग है। तो इसीलिए मैं भगवा धारण करती हूँ जब, तो अपने अखाड़े को, अपने सनातन को सम्मान करके करती हूँ। और जब मैं काला धारण करती हूँ तो उस समय मैं अपने महादेव को सम्मान करके करती हूँ। क्योंकि देखिए, श्रृंगार रस एक ऐसा रस है, आप भजन जानते हो, भजन रस से प्रभु को तृप्त कर सकते हो, भोजन रस से तृप्त कर सकते हो, श्रृंगार रस से भी तृप्त कर सकते हो। तो मैं श्रृंगार रस को अपनाई हूँ। मैं खुद सजना, मुझे श्रृंगार करना भी पसंद है, और मेरे प्रभु का भी मैं श्रृंगार करती हूँ, मेरे माता रानी का मैं श्रृंगार करती हूँ। हम दोनों माँ बेटी सच सवर के रहते हैं, विश्व में डोलते रहते हैं। कितना समय लगता है माता जी आपको? नहीं, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता, मेरे माँ का ज़्यादा टाइम लगता है। मैं माता को जब श्रृंगार करती हूँ तो मैं थोड़ा उनको डिटेलिंग करती हूँ ना, मैं तो जैसे तैसे बन लेती हूँ। ऊर्जा डालना तो इनकी काम है ना, मैं कैसे भी बन के आऊँ, मेरा माँ मुझे दुनिया के आगे सुंदर ही दिखाती है। तो माता जी जो गले में रुद्राक्ष की माला, ये भी कुछ विशेष है? ये आप तो जानती है, साधु संतों का श्रृंगार तो यही है बाबा। ये रुद्राक्ष, ये है रुद्राक्ष, ये कमल गट्ठा है, ठीक है, ये रुद्राक्ष है, स्फटिक है। ऐसे माला कंठी धारण करते सनातनी समाज, सनातनी संत समाज। गले में तुलसी भी है। मैं सामर्थ्य, मैं सबको सम्मान करती हूँ। मेरे लिए ईश्वर, देखिए डिपार्टमेंट अलग अलग कौन किया है, हम लोगों ने किया है ना, लेकिन नज़रिया सबका एक है। आप बस से चलोगे, मैं जीप से चलूँगी, कोई प्लेन से चलेगा, कोई ट्रेन से चलेगा, लेकिन पहुँचना सबको एक ही जगह पे है, वो है परमात्मा के चरणों में, बस। और इसी के साथ देखिएगा माता जी जहाँ पे विराजमान है, उसके बगल में ही जस्ट जो है मुलायम सिंह यादव का भी प्रतिमा लगा हुआ है। कुछ साधु संत उसका विरोध भी कर रहे हैं। माता जी से आइए पूछ लेते हैं। माता जी बगल में आपके जो है मुलायम सिंह यादव का प्रतिमा लगा हुआ है, कुछ लोग साधु संत नाराज हैं कि ये प्रतिमा क्यों लगा दिया गया हुआ है? देखिए, इतिहास सबको पता है कि उन्होंने किस तरीके से कार सेवकों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया था। ठीक है, इंसान चला जाता है, उनका कर्म रह जाते हैं।
ठीक है ना, कुछ अच्छा कर्म किया होगा उन्होंने जिसकी वजह से आज उनका प्रतिमा लगाए, जिनसे उनका अच्छा कर्म बना वो प्रतिमा लगाए, जिन्होंने सनातन का समर्थन किया उनके दिल में आज दुख पहुंच रहे क्योंकि सनातन को अपमान किए थे, एक दिन तो वो विरोध कर रहे। देखिए, हाँ ना मिला के ही बात चलता है समाज में। आप समाज में कुछ भी अच्छा करोगे ना, उसका विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा। तो ये उनके विचार है, ना मैं उनको हाँ बोलूँगी ना मैं ना बोलूँगी, लेकिन हाँ सनातन के विरोध करने वालों की मैं एकदम प्रत्यक्ष एकदम सीधा खंडन करती हूँ उनके हर चीज़ों की। माता जी वो विरोधी थे। कौन? वो हमारे लिए विरोधी और समर्थक की बात नहीं है। जो चले गए उनको और हम क्या बोल सकते हैं। जो चले गए परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, आगे वो राम नाम जपते जपते फिर अपना कल्याण ही खुद से अपना करे, बस यही कहूँगी। माता जी वो एक और आरोप लगाते हैं कि केवल और केवल महाकुंभ में मोदी और योगी का पोस्टर आपको दिखेगा, साधु संतों का पोस्टर नहीं दिखेगा। अच्छा। वो ये भी आरोप लगाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी और योगी के पोस्टर लगाने से अगर इतना आपको तकलीफ हो रही है तो फिर अब क्या बताए। सफाई महोत्सव तो सबको पता था ना, सबको पता है ना किसका पोस्टर लगता है। इससे पहले 2013 में महाकुंभ हुआ है ना, सबने देखा है ना किसका पोस्टर लगता है। हमारे देश में आप जानते हैं 22,000 से अधिक वो चलता है, मतलब सरकारी योजना चलते हैं। आप उसमें पता कर लेना नाम किसका अधिक है। योजना है ना, सरकारी योजना है, लेकिन किसी विशेष वर्ग का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। जब उनमें आपत्ति नहीं तो हमारे मोदी बाबा और हमारे योगी बाबा पे इतना आपत्ति किस बात की है? सनातन की बात कर रहे इसीलिए, सनातन की बात कर रहे इसीलिए आपत्ति है। फिर आप ही सोच लीजिए आपत्ति करने वालों की मानसिकता क्या है। कोई विशेष धर्म के लोग जाते अपना तीर्थ करने, वहाँ पे वहाँ के लोगों का पोस्टर लगता है ना, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं। तो ये हमारा तीर्थ है, यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड बैठे हैं उनका फोटो लगेगा। या हम सनातनियों को जब वो नहीं है तो फिर तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले? माता जी हेड कौन हुआ, मोदी योगी हुए कि साधु संत हुए? देखिए, साधु संत वो तो संत तो शिरोमणि है, वो तो परम पूज्य है, उनका जहाँ जहाँ फोटो लगना चाहिए लगा है। बाबा इतना बड़ा कुंभ मेला है, एक बार चक्कर तो लगाओ, एक बार चक्कर लगा के तो देखो। अपने देश के प्रधानमंत्री का, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के फोटो लगने से अगर आपको इतना दुख हो रहा है, फिर हमारे देश में कई और राज्य भी है, वहाँ पे भी जाके देखो। वहाँ पे तो, यहाँ पे तो साधु संतों का फोटो लग रहा है, वहाँ पे तो भगवान के फोटो तक लगवाने से उनको राक्षस बोला जाता है, जेल में डाला जाता है। जय हो। बाकी आप समझदार हैं। और इसी के साथ इस खास वीडियो को आप जो है देखते रहिए। माता जी ने तेज और तर्राक, किसी भी सवालों को इग्नोर नहीं किया, सभी सवालों को तेज और तर्राक जवाब दिया। इस खास वीडियो को निरंतर आप इस चैनल के माध्यम से देखते रहिए। महाकुंभ की सारी अपडेट आपको, किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई सारी अपडेट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।